Hello everyone. So today we are going to start with chapter 1.8, that means module 1.8, adjustment entries and rectification of error. Again one of the good module जो हमारा जो सबसे पहला सेक्शन ए जो है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट, उसके अंदर टोटल 10 चैप्टर है मॉड्यूल 1 के अंदर। ठीक है, उसके अंदर 1.8 में से 4 से 5 एमसीक्यू कई बार पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ओके, सो ये हम आज कंप्लीट कर देते हैं इसको। और एज आई सेड दैट की टेस्ट सीरीज जैन इंस्टीट्यूट की आने वाली है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ 1.8। चलिए, एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 2000 rupees paid as a wages for installing the machine should be debited to machine account. Purchase of old furniture 1000 spent on its repair should be debited to फर्नीचर। देखो, ओल्ड फर्नीचर खरीदा है, ओल्ड फर्नीचर खरीदते वक्त रिपेयर कराओगे मतलब आप उसको कंडीशन में लेके आ रहे हो। ठीक है, दैट्स वाई फर्नीचर अकाउंट। नॉर्मल नया फर्नीचर खरीदा होता और थोड़े दिनों के बाद रिपेयरिंग कराया होता तो रिपेयरिंग अकाउंट, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल ऐसा लिखा हुआ हो कि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ही असेट का अकाउंट डेबिट होता है। बट यहाँ पे तो एक कॉमन सेंस है ना, पुराना फर्नीचर खरीदा है और उसका रिपेयरिंग करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं पुराने फर्नीचर पे? ताकि वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ सके। 500 गिवन एज अ चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? गुड्स दिए है ना, हम्म, तो परचेज अकाउंट आ जाएगा, चैरिटी टू परचेज की एंट्री। गुड्स ऑफ रुपीज 1000 टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज क्रेडिटेड टू और डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। एरर ऑफ ओमिशन परमिट्स correct totaling of balance sheet, correct totaling of trial balance and trial balance to agree, या none of the above। बोलो, एरर ऑफ ओमिशन कौन सा होता है? लिखना भूल गए। लिखना भूल गए हो आप, आपने डेबिट क्रेडिट की इफेक्ट ही नहीं दी है, तो बताओ क्या बैलेंस शीट टैली होगी? ट्रांजेक्शन लिखने ही भूल गए तो बैलेंस शीट तो टैली होगी ना, ट्रायल बैलेंस के टोटल। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, टोटल तो टैली हो रहा है बट यहाँ पे वर्ड क्या दिया है आगे? करेक्ट नहीं होगा, मैच होगा लेकिन वो करेक्ट नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट। हाँ, ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगी, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगी तुम्हारी। अब वो सही है कि गलत, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो वैसे देखा जाए तो अपने को लगता है तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसके अंदर करेक्ट वर्ड दे दिया, उसकी वजह से पहले वाले दोनों रॉन्ग हो गए। ठीक है, द आंसर इज सी। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स, ट्रायल बैलेंस की मदद से हमें क्या हेल्प मिलती है? क्यों बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस? टोटल करने के लिए, एरर्स ढूंढने के लिए। हमें थोड़ी पता होता है कि ट्रायल बैलेंस में एरर होगी, वो तो बाई डिफॉल्ट हो जाती है। हमारा टारगेट ये होता है ट्रायल बैलेंस को बनाने के पीछे कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाए, इसलिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट का टोटल हम करके रखते हैं। 2000 received from the Smith whose account was previously written off as bad debt should be credited to। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री में क्रेडिट कौन होगा? बैड डेट्स रिकवर्ड। परचेज ऑफ फर्नीचर 1200 has been debited to general expense। बोलो कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल दो बार आ गया इसमें, तो एक में अपने हटा के नन ऑफ द अबव कर देते हैं। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? जब आप कैपिटल एक्सपेंस को क्या मान लेते हो? रेवेन्यू एक्सपेंस, या इसका उल्टा, रेवेन्यू को क्या मान लेते हो? कैपिटल एक्सपेंस। तो अकाउंट के प्रिंसिपल चेंज कर रहे हो आप। फर्नीचर है, ये तो आपकी असेट है, आपने गलती से उसको कहाँ डाल दिया? हाँ, दोनों ही एंट्री वाइज देखा जाए तो क्या होते हैं? डेबिट ही होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एरर हुआ है। आप कैपिटल को आपने रेवेन्यू मान लिया, या जनरल एक्सपेंस को मैं फर्नीचर में डाल देता तो उस एरर को भी हम प्रिंसिपल एरर कहते हैं।
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज क्रेडिटेड टू, ऑप्शन देखने पड़े आपको। गुड्स डिस्ट्रॉयड होता है तो हमारी बेसिकली जनरल एंट्री क्या होती थी, लॉस बाय फायर टू परचेज। टू परचेज का मतलब क्या हुआ, परचेज कम हुआ। परचेज कम होने का मतलब आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ उसको। तो दोनों ऑप्शन होते हैं, आप परचेज में से माइनस भी कर सकते हो, और माइनस नहीं करना है तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर इज क्रेडिटेड टू, ऑफिस फर्नीचर बेचा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू फर्नीचर, सो क्रेडिट कौन हुआ, ऑफिस फर्नीचर। When a transaction is left unrecorded in primary book, the error is known as unrecorded, लिखना ही भूल गए, error of omission. The error arises because of non-compliance of principle. Principle follow नहीं हुए तो that is error of principle. And the error arises because of debiting or crediting a wrong account with correct amount on correct side is known as, wrong account यूज हुआ है, with करेक्ट अमाउंट ऑन करेक्ट साइड, साइड तो चलो ठीक है करेक्ट ही थी, डेबिट डेबिट ही होगी, अमाउंट भी करेक्ट था, अकाउंट का नाम गलत था। बोलो कौन सा एरर कहोगे आप इसे। देखो नॉर्मली अगर आपने अकाउंट गलत लिखा हो तो उसको एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहीं पे कमीशन वाला ऑप्शन दिया है अपने को, नहीं दिया हुआ, सो ये रिलेट करेगा डी के साथ, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट। कॉम्पेंसेटरी तो हो नहीं सकता, कॉम्पेंसेटरी में तो क्या होता है, दो गलतियां सेट ऑफ होती है। ऑमिशन में हम लिखना भूल गए। प्रिंसिपल का मतलब कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, सो द आंसर इज डी। When trial balance does not tally, it is tallied temporary with the help of which account? Suspense account. सर तो ये एट वाला कौन सा एट? एट वाला परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर डेबिटेड की जनरल एक्सपेंस इसके जैसा नहीं है कौन सा? एट वाला किसके जैसे? या कि आपने बताया 13 नहीं नहीं, पर उसमें कहा मेंशन कहाँ किया है। मैं वेजिस की जगह पे सैलरी का अकाउंट भी तो यूज कर सकता हूँ, रॉन्ग अकाउंट में तो वो भी तो हो सकता है, तो वहां पे प्रिंसिपल एरर नहीं हुई ना, दोनों एक्सपेंस ही है, दोनों ही रेवेन्यू नेचर के हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। कैपिटल टू रेवेन्यू ना तभी वो प्रिंसिपल एरर होगा, या रेवेन्यू टू कैपिटल। By opening suspense account, which of the following account bring effect on profit and loss account? बोलो। सस्पेंस अकाउंट जब होता है तो कौन से उसमें अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो आपके पी एंड एल पे अफेक्ट करते हैं। पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में जाते हैं, असेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, पर्सनल एंड असेट बैलेंस शीट में जाते हैं, गुड्स एंड नॉमिनल पी एंड एल में जाते हैं। सो एरर जब गुड्स एंड नॉमिनल अकाउंट में आएगी, एक्सपेंस और इनकम में, तब वो जाके आपके प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा। Wages paid for installation of machinery is debited to wages account. Which kind of error is? बोलो। Error of commission. प्रिंसिपल हुआ ना, वेजेस आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। और मशीन का इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा होता है उसको कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं। आपने कैपिटल को किस में डाल दिया, रेवेन्यू में डाल दिया, तो इसको कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। फर्नीचर 25,000 रुपए का खरीदा और गलती से परचेज बुक में डाल दिया, परचेज रेवेन्यू, फर्नीचर कैपिटल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। विच टाइप ऑफ द अकाउंट द सस्पेंस अकाउंट इज। अब सस्पेंस में कोई भी तो एरर आ सकता है ना, पर्सनल वाला भी होता है, रियल वाले भी होते हैं, और नॉमिनल वाले भी होते हैं। बेसिकली नॉमिनल वाले होते हैं, बट जरूरी नहीं है, पर्सनल एंड रियल वाले भी सस्पेंस में आ सकते हैं। सो ऑल ऑफ दी अबव, सो सस्पेंस में तीनों वेराइटी होगी, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाम से पता चल जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन विच बुक रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, तो याद रखना है जर्नल प्रॉपर के अंदर। हाउ मेनी टाइप ऑफ एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो 5 एरर है, ठीक है। टोटल कितने एरर होंगे, ऑफिशियली 5 है, वैसे तो मैं 7 भी गिना सकता हूँ, 8 भी गिना सकता हूँ,
अगर मैं एरर को भी आगे वापस क्लासिफाई करूँ तो एरर्स बढ़ जाएगी। बट बेसिक जो मेन एरर जो हमारे बुक्स में लिखे गए कौन कौन से हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर एंड कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। मतलब पूरा उल्टा कर दिया, परचेज को सेल्स में डाल दिया, सेल्स को परचेज में डाल दिया, साइड भी चेंज कर दी, तो ये 5 एरर माने जाएंगे। ठीक है, ये लिटिल बिट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, कई सारी बुक्स में 6 एरर भी दिए, कई सारी बुक्स में 4 भी दिए, हमारी बुक के हिसाब से 5 एरर है। हाउ मेनी टाइप ऑफ एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? 5 अभी हमने देखा। विच टाइप ऑफ द बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इज? कुछ भी हो सकता है उसमें, तो कोई भी साइड प्लस माइनस आ सकती है। वेयर इज सस्पेंस अकाउंट शोन? सस्पेंस अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में आता है और आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो सस्पेंस अकाउंट को लिखोगे कहाँ, अगर एरर फाइंड आउट नहीं किए हैं तो बैलेंस शीट में जाएगा। डेबिट साइड है अगर ट्रायल बैलेंस में तो असेट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड है तो हम उसको लाइबिलिटी में लिखेंगे। टू विच अकाउंट द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टेम्पररी? सस्पेंस अकाउंट। इफ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट, सेल्स आपने कम लिखा है तो फिर रेक्टिफिकेशन में सेल्स को क्या करोगे, कम लिखा है तो सेम इफेक्ट, हमेशा याद रखना। कोई भी चीज हो, कोई भी अंडरकास्ट हुआ है तो सेम सेम मतलब होता है ओरिजिनल, जैसा करते हो वैसे ही करो। और अगर ओवरकास्ट हुआ है तो रिवर्स करो। जैसे सेल्स ऑलवेज क्या होता है, ओरिजिनली क्रेडिट होता है, अगर अंडरकास्ट है तो सेल्स दोबारा क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 1200 रुपए की सेल्स की एंट्री करनी थी, मैंने गलती से सेल्स में 1000 ही डाले। कितने कम डाले? 200। तो अब मैं दोबारा एक जनरल एंट्री पास करूंगा तो उसमें सेल्स वापस दोबारा कितने से क्रेडिट कर दूंगा, 200 से। सो अंडरकास्ट हो तो सेम इफेक्ट देने की, और ओवरकास्ट हो तो क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है। सो सेल्स क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिटेड। विच टाइप ऑफ एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? एक ही दिख रहा है अपने को, तो हमारे जो एरर से जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन वन एरर रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर, एक एरर से दूसरा एरर सेट ऑफ हो जाता है। कौन सा होता है? कॉम्पेंसेटरी एरर। कि परचेज 1000 से कम लिखा और अगले परचेज में 1000 रुपए ज्यादा लिख लिया तो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो गया। एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस आर, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं वो कौन से एरर होते हैं? दो ही ऑप्शन होते हैं, 1 और 2, ये 3 और पता नहीं मोर साइड कहाँ से लेके आए, तो वन साइडेड एरर। व्हेन इज सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली? जब सारी की सारी गलतियां सुधर जाएगी तो सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाएगा, टैली हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बैलेंस शीट से निकल जाएगा। फॉर विच टाइप ऑफ एरर इज जनरल एंट्री रिक्वायर्ड फॉर रेक्टिफिकेशन? बोलो। For which type of error journal entry is required for rectification? कौन सा ऐसा एरर है जिसमें आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी रेक्टिफिकेशन की? बोलो, वन साइडेड और टू साइडेड। क्योंकि वन साइडेड में आपका एक दूसरा अकाउंट आ जाता है वहां पे, सस्पेंस, इसलिए प्रॉपर जर्नल एंट्री टू साइडेड एरर में होती है। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर अजय 10,000 पास्ड थ्रू सेल्स बुक, द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल रिजल्ट इन। परचेज किया था आपने 10,000 रुपए का, बट आपने उसको कहाँ लिख लिया, सेल्स बुक में लिख लिया। तो बोलो, रेक्टिफिकेशन और एरर विल रिजल्ट इन व्हाट? Rectification प्रूव करना है फिर। हमने रेक्टिफाई करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट, डिक्रीजिंग ग्रॉस। पक्का? क्योंकि आपने माल खरीदा था और आपने गलती से कहाँ लिख लिया था उसको, सेल्स में। माल खरीदा तो आपके लिए एक्सपेंस हुआ, आपने उसको इनकम में डाल दिया, जब आप अपनी गलती सुधारोगे तो वो वापस एक्सपेंस में आके बैठेगा। एक्सपेंस में आके बैठेगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर मैं बोलूं कि इसको रेक्टिफाइड नहीं किया तो आंसर होता है इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि इन्होंने पूछा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के बाद क्या होगा, तो हमारा जीपी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा।
चलो, 13,800 का गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 10,400, द परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो परचेज तो ना, डिफरेंस नहीं, जितना माल गया उतना ही होगा ना। परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट कितने से होगा हमारा? जितने का माल जल के राख हुआ, क्रेडिटेड विथ 13,800, क्योंकि हम एंट्री क्या करते थे? इंश्योरेंस कंपनी 10,400, लॉस जो डिफरेंस होगा वो टू परचेज में हम पूरी अमाउंट डालते 13,800 की। फॉर द करंट ईयर, इफ ओपनिंग स्टॉक इज अंडरस्टेटेड बाय 10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड बाय 5,000, तो बताइए टोटल प्रॉफिट में क्या असर पड़ेगा? हम्म? दोनों चीजें अलग है, याद रखना। देखो, जब भी अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड का पॉइंट हो ना, तो एक डमी बना दो अकाउंट। ठीक है, डमी अकाउंट में क्या करो, कोई भी अमाउंट डाल दो। ओपनिंग में मैं डाल देता हूँ 30,000, अमाउंट ऐसी डालना जो इसके ज्यादा हो थोड़ी। और क्लोजिंग स्टॉक में डाल देता हूँ मैं 25,000, 25 नहीं, 55, तो मेरा जीपी कितना आएगा? 25,000 होगा, राइट? ये मेरा ओरिजिनल है। अब इन्होंने जो बोला है उसके हिसाब से लिखो। ओपनिंग स्टॉक को क्या किया हमने? कम दिखाया। कितना कम दिखाया? तो फिर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना लिखूं अब मैं? 20,000। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या दिखाया हमने? 5,000 ज्यादा दिखाया, तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्या कर देता हूं? अब डिफरेंस कितना आया? और यहाँ पे कितना था? दोनों का डिफरेंस कितना? मतलब जब मैं गलती कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट ओरिजिनल प्रॉफिट की कंपेयर में 15,000 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ऐसा डमी बना ही देने का ओवर स्टेटेड में, तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, सो द आंसर इज 15,000 ओवर स्टेटेड। बताइए इसमें से कौन सा प्रिंसिपल एरर है? बोलो। ए में तो सेल्स की अमाउंट उल्टी पुल्टी लिखी है। बी के अंदर डिस्काउंट अलाउड है, टू मिस्टर ए वॉज नॉट रिकॉर्डेड टू डिस्काउंट अलाउड, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लीगल चार्जेस आपने बिल्डिंग खरीदने के लिए पे किए थे, बट आपने गलती से कहाँ डाल दिए उसको? जबकि आपको डालना चाहिए बिल्डिंग के अंदर। सो द आंसर इज सी। डेप्रिशिएशन इज एक्सेस चार्ज बाय 500, मतलब ज्यादा लिखा है। और क्लोजिंग स्टॉक आपने 500 रुपए से कम लिखा है। बोलो। सुनो इफेक्ट, नेट प्रॉफिट पे तो इफेक्ट आएगी ना। जैसे मैं बोलूं कि आपका डेप्रिसिएशन है फॉर एग्जांपल 10,000, और यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख लेता हूँ ताकि हम एक नेट प्रॉफिट की अमाउंट पे आ सके। तो नेट प्रॉफिट लिया मैंने यहाँ पे कितना? 10,000, ये ओरिजिनल। अब चेंज कर दो, लिखा डेप्रिसिएशन ज्यादा, लिखा 10,500, और क्लोजिंग स्टॉक 500 रुपए से क्या कर दिया? कम कर दिया। डिफरेंस 10,000 आया। एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक कम है और डेप्रिसिएशन अपन ने ज्यादा लिखा है, 10,500 बराबर है। हाँ सही है, नो इफेक्ट, हाँ भाई बराबर है। मुझे वो ओवर स्टेटेड दिखा। ये तो वैसे भी पता चल जाए, दोनों की अमाउंट सेम थी, एक बाजू खर्चा ज्यादा लिखा और एक बाजू मैंने इनकम कम लिखी, तो सेट ऑफ हो गया। वहां पे शायद गलत ना हो, अपनी बुक में देख लेना, वो चेंज कर लेना। परचेज ऑफ गुड्स फॉर 13,500 हैज बीन रिकॉर्डेड एज 13,000 इन द परचेज बुक। बोलो कयो एरर छे आ? सेम ही है, सिर्फ अमाउंट रॉन्ग है। तो एरर ऑफ कमीशन। फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर 18,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अब तक 2,700 का है, इंश्योरेंस क्लेम 12,000 का है। तो बताइए पी एंड एल अकाउंट में लॉस कितना? तो 18,000 के फर्नीचर में से पहले उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितना बचेगा? 15,300। ये मेरे फर्नीचर की बुक वैल्यू हुई, और इंश्योरेंस कंपनी इसमें से मुझे कितना दे रही है? 12,000। तो डिफरेंस कितना आया? 3,300 इज माई लॉस। If the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account is called error of commission. Which of the following is not correct? सीधा आंसर में आ जाता हूं मैं। Error of commission arises when any transaction is recorded in a fundamentally incorrect manner.
ये स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? तो एरर ऑफ कमीशन क्लेरिकल एरर है दैट अराइजेस फ्रॉम इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे रॉन्ग अमाउंट हो गई, रॉन्ग अकाउंट हो गया। ठीक है, सेम क्लास के लेकिन अकाउंट अलग अलग। ये क्यों लिखा है रॉन्ग अकाउंट ऑफ करेक्ट क्लास? क्योंकि अगर क्लास बदल गई तो वो प्रिंसिपल एरर हो जाएगा आपका। रॉन्ग टोटल हो गया, रॉन्ग बैलेंसिंग हो गए, कैरी फॉरवर्ड वाले इश्यूज हो गए। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ फंडामेंटली इनकरेक्ट मैनर सच एज ट्रीटिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको तो क्या कहा जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो ये वर्ड को खास अंडरलाइन कर दो, फंडामेंटली इनकरेक्ट, और वहां पे एरर कर, अरे एरो करके लिख लो प्रिंसिपल एरर। फंडामेंटली का मतलब प्रिंसिपल एरर। कौन सी एरर है विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट? तो कॉस्टिंग वाली एरर भी हो सकती है, किसी की कॉस्ट आपने गलत लिख ली तो वो पर्टिकुलर अकाउंट को अफेक्ट करेगी। कैरी फॉरवर्ड करने में लोचा मारा सीडी से बीडी, तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट को ही अफेक्ट करेगी। और पोस्टिंग करते वक्त भी ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट में ही एरर हो। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दी अबोव। 1750 का गुड्स रिटर्न किया टू द सप्लायर। सप्लायर को गुड्स रिटर्न करने का मतलब दिस इज परचेज रिटर्न, रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न। गलती से कहां लिख लिया आपने? सेल्स रिटर्न में। तो बताओ क्या होगा? एरर व्यू पॉइंट है, रेक्टिफिकेशन व्यू पॉइंट से नहीं, क्योंकि आगे लिखा नहीं है कि रेक्टिफाई करो। जो गलती हुई है उससे क्या होगा? आपने गलती से कहां लिखा उसको? सेल्स रिटर्न बुक में। तो बताओ अब क्या होगा? सेल्स रिटर्न बुक में लिखा आपने गलती से, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? सेल्स रिटर्न कहाँ लिखते हो वो याद करो ना। सेल्स में से माइनस नहीं करना हो तो मैं लिखूंगा कहाँ उसको? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में लिखा मतलब खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मतलब प्रॉफिट घटा। ग्रॉस प्रॉफिट 1500, इतना अमाउंट में लोचा क्यों है? 180। ना ना, ये तो परचेज रिटर्न है। अच्छा, अमाउंट में भी लोचा है। रॉन्ग एंट्री इसकी पहले अपने कर देते हैं तो हो जाएगी सस्पेंस, सॉरी, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। अमाउंट एक ही आएगी, 1570 ही आएगी। यहाँ कट करके 1570 लिख लो। यहाँ पे मैंने नोट भी लिखी है, फ्रॉम एरर व्यू पॉइंट इफ इट इज रेक्टिफाइड देन आंसर विल बी डिफर, क्योंकि आंसर का बोला नहीं है इन्होंने। चलो बाकी के एक बार देखो ना, एक 2 मिनट आया मैं। चलो 43, एंट्री ऑफ 1560 हैज बीन डेबिटेड टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट एट ₹1650। बोलो। अमाउंट गलत, कमीशन वाला एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? बोलो। ऑमिट करने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। रॉन्ग एंट्री करने से भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज डेबिट क्रेडिट दोनों हो जाएंगे। पोस्टिंग एन एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, साइड सही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटलों में लोचे मारे तो फिर ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगी, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए बट रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। बोलो। क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ नाम गलत किया ना, परचेज तो परचेज ही रिकॉर्ड हुआ है, तो हमारे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरर इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। बोलो। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जब करते हैं उसकी बात चल रही है, तो कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा? कौन सा? पर इसमें तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। इसमें से कोई दो या कोई पर्टिकुलर वन। आप कौन से अकाउंट का सीडी निकालते हो वो सोचो। देखो, नॉमिनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग पी एंड एल। ट्रेडिंग पी एंड एल के अकाउंट सीडी होते ही नहीं है मोस्टली, वो लास्ट में जाके पी एंड एल और ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग एंट्री करते हैं हम, याद हो तो। परचेस घूम फिर के कहाँ गया? ट्रेडिंग अकाउंट में गया, तो लास्ट में ये वाली एंट्री पास होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट
टू परचेज, और परचेज का लेजर क्लोज हो जाता है। लास्ट में परचेज का जो भी बैलेंस होगा घूम फिर के कहाँ चला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन कोई फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का अकाउंट है जिसको माल बेचा हो, उसका तो सीडी आएगा ही, डेटर अकाउंट हुआ वो मेरा, कि लास्ट में डेटर कितने बचे, लास्ट में क्रेडिटर कितने बचे, लास्ट में असेट कितना बचा। असेट का अगर हम डब्बा बनाते हैं तो भाई असेट है 5 लाख की, डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख का, तो असेट का बैलेंस कितना 4 लाख। ये 4 लाख का ही ट्रांसफर थोड़ी होता है, ये तो हम कहाँ दिखाते हैं फिर, बैलेंस शीट में दिखा देते हैं इसको। ठीक है, सो द आंसर इज रियल एंड पर्सनल ऐसे है जिनके बैलेंसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। पी एंड एल के भी होते हैं बट बहुत रेयर केस में। पी एंड एल और जो क्या बोलते हैं अपने ट्रेडिंग पी एंड एल वाली सारी चीजें हैं, नॉमिनल वाली सारी चीजें, वो इमीडिएटली क्लोज हो जाती है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। क्योंकि रियल एंड पर्सनल सालों साल तक चलने वाले अकाउंट होते हैं। पेंसिल बंद हो गई। चलो 47, गुड्स वर्थ ऑफ ₹272 रिटर्न बाय लाला पास्ड थ्रू द बुक एट 722। तो इसके अंदर तो अमाउंट का ही लोचा है, ज्यादा लिखी कि कम, ज्यादा लिखी। ओके, ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स रिटर्न बाय लाला, तो हमारे पास गुड्स आए, सो इट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का ओरिजिनल नेचर क्या होता है, डेबिट। अब ज्यादा लिखा है तो क्या कर देना है हमको, क्रेडिट। रिवर्स करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालो दोनों का। आंसर इज लाला विल बी डेबिटेड बाय 450। If a receipt of 200 from Rajesh has not been recorded in the book, the profit will show. बोलो, राजेश भाई ये 200 रुपया आप रिकॉर्ड करवाना रही गया, तो प्रॉफिट पर शू अफेक्ट आपसे पूछा है ना। इन द बुक्स द प्रॉफिट वुड शो, प्रॉफिट क्या दिखाएगा, कसुद ना दिखाए ना, कैश और डेटर दोनों ही ट्रेडिंग पी एंड एल में कहाँ आते हैं। हाँ, तो उससे मेरे प्रॉफिट पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। A credit purchase of 950 from Sudhir was recorded in the purchase book as 590। तो अमाउंट का ही एरर है, कम लिखा हमने, कितना कम लिखा, 360। कम लिखा मतलब सेम इफेक्ट, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 360। Which of the following is one-sided error? $500 being expense on traveling expense in the book of account credited to traveling expense। जब आपने पोस्टिंग की तो आपने उसको कहाँ डाल दिया, क्रेडिट साइड डाल दिया, जबकि आपको क्या करना चाहिए था, इसको डेबिट करना चाहिए था। इट मीन्स व्हाट, कि कैश अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्क सिर्फ कौन से अकाउंट में पड़ा, ट्रेवलिंग में। कैश तो गया, आपने कैश को तो क्रेडिट ही किया था, वो तो परफेक्ट था, लेकिन आपको ट्रेवलिंग को जो डेबिट करना था आपने उसको भी क्या कर डाला गलती से, क्रेडिट। ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्डेड हो तो ओमिटेड हो जाएगा, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आंसर इज बी। चलो क्वेश्चन नंबर 60 to 63। फर्नीचर परचेज 4500, अच्छा पूछा गया वो देख लेते, पहले में पूछा रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। 4500 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया जिसकी एंट्री तुमने किस में कर दी, गलती से परचेज अकाउंट में। ऐसे एरर में सिंपली याद रखना था कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर खरीदा तो डेबिट कौन होना चाहिए था, फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट ही होगा। और गलती किससे अकाउंट में की थी, उसको क्या कर दो, क्रेडिट। सो द आंसर विल बी बी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड एंड परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। दूसरे वाले में पूछा है टू रेक्टिफाई द एरर इन राजाज अकाउंट विल बी, चलो चेक करते क्या है। 550 रिसीव्ड फ्रॉम राजा पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5500। ज्यादा लिख लिया आपने, कितना ज्यादा लिखा देखो, 49। ये ज्यादा लिखा है आपने, ओवरकास्ट हुआ। ओके, अब ओरिजिनली देखो रिसीव्ड फ्रॉम राजा होता है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश टू राजा, राजा क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। अब आपने ज्यादा लिखा है तो राजा को क्या कर दो, डेबिट। सो आंसर इज डेबिटेड बाय 4950। चलो थर्ड वन, an amount of rupees 800 received from A has been treated as cash sales।
बोलो। पूछा इन्होंने रेक्टिफिकेशन एंट्री, 800 रुपये ए से मिले थे, बट आपने उसको क्या मान लिया, कैश सेल्स। एंट्री होनी क्या चाहिए थी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश टू ए होना चाहिए था। अच्छा, अब हमने ए की जगह पे उसको क्या मान लिया, कैश। कैश सेल्स मान लिया। ये मेरी ओरिजिनल एंट्री थी कैश टू ए, मैंने गलत एंट्री क्या पास कर दी, कैश। इसको रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेल्स टू कैश, कैश कैंसल, बचेगा क्या, सेल्स टू ए, है ऐसा कुछ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ए। डिस्काउंट अलाउड 150 was wrongly credited to discount received account। तो पूछ रहे, बोले सस्पेंस अकाउंट में क्या होगा क्या। तो देखो था क्या, ये डिस्काउंट अलाउड किया क्या आपने उसका, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड गलत हुआ मेरा, तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट ही होगा। और सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी मेरी, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए था। मेक इट रिवर्स एंड नाउ कंबाइन। पूछा है सस्पेंस अकाउंट में क्या होगा, तो अमाउंट कितनी थी अपनी, 150, 150 कितना हो जाएगा सस्पेंस, 300। तो सस्पेंस विल बी क्रेडिटेड बाय, सॉरी, क्रेडिटेड बाय 300। तो पढ़ी, भी समझ में आया नहीं ये, आपको पहले लिख लेने की रॉन्ग एंट्री। ये थी मेरी रिवर्स एंट्री, ये मेरी करेक्ट एंट्री। रिवर्स एंड करेक्ट मिलते हैं तो बन जाती है रेक्टिफाइड एंट्री। सेम अकाउंट क्रेडिट हो रहे तो प्लस होता है, ऑपोजिट में होते तो वो कैंसिल हो जाता है या माइनस हो जाती है अमाउंट। चलो वापस आया सेम सिमिलर क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिसऑनर्ड चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड रिटर्न बाय द बैंक had been credited to the bank account and debited to creditor account। जब चेक बाउंस होता है तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए, बैंक से पैसे आएंगे कि जाएंगे, बैंक से तो पैसे जाएंगे। सो बेसिकली किससे लेने थे मुझे पैसे, ए से लेने थे, डेटर हुआ मेरा ये। तो मुझे जब पैसे मिले होंगे तो मैंने ये एंट्री की होगी, बैंक टू ए। स्टार्टिंग बता रहा हूं, जब पैसे मिले होंगे तब मैंने ये एंट्री की होगी। चेक हो गया बाउंस, चेक बाउंस हुआ तो अब मेरी बुक में मैं रिवर्स एंट्री नहीं करूंगा, ए टू बैंक ये मुझे करनी चाहिए थी, दिस इज माई ओरिजिनल एंट्री। और यहां पे क्या बोला उन्होंने, कि आपने बैंक को तो सही क्रेडिट किया लेकिन गलती से डेबिट किसको कर दिया, क्रेडिटर को। सो मेरी रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई होगी, क्रेडिटर टू सस्पेंस, क्योंकि बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में हुई, क्रेडिटर के अकाउंट में हुई, डेबिटेड टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये मेरी रॉन्ग एंट्री हो गई। इसको रिवर्स करो, सस्पेंस टू क्रेडिटर। बैंक में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं है, बैंक पिक्चर में नहीं है, इसलिए बैंक की जगह पे नाम सस्पेंस ही आने वाला है। सही एंट्री क्या करनी थी मुझे, ए टू सस्पेंस, सस्पेंस सस्पेंस कैंसल, तो फाइनल एंट्री क्या होगी मेरी, ए टू क्रेडिटर। है ऐसा कुछ, ए एटले डेटर, हाँ, ए मतलब डेटर हो गया, डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। Several item of furniture sold for 2500 had been entered in the sales book। बोलो, और पूछा क्या है, रेक्टिफिकेशन के बाद बताइए प्रॉफिट कितना होगा, सोचो और बताओ। फर्नीचर बेचे थे, लिख दिए तुमने कहाँ पे, सेल्स बुक में। सेल्स बुक में लिखे थे, मतलब क्या किया तुमने, क्रेडिट साइड में लिखा कितनी अमाउंट थी, 2500 की। आपने यहाँ पे उसको लिखा हुआ था, इसकी वजह से क्या हो गया था, आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब जैसे ही ये गलती आप रेक्टिफाइड करोगे, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट 2500 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने फर्नीचर बेचा, पहले सेल्स माना था आपने, ठीक है, अब एक्चुअली था क्या ये, फर्नीचर बेचा ना आपने। आप लॉजिकली समझो, आपने गलती से उसको कहाँ लिखा, सेल्स बुक में, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेल्स 2500, एक बैलेंस शीट बना देता हूँ।
जहाँ पे मान लेते हैं कि फर्नीचर पड़ा है मेरे पास कुछ 30,000 का, ठीक है, और कैश बैलेंस पड़ा है मेरे पास 20,000 का। अब आपने 2500 का फर्नीचर बेचा, तो सोचो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, फर्नीचर में से मुझे 2500 माइनस करने, और एट द सेम टाइम मुझे कैश में क्या कर देना था, 2500 प्लस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बोले ये कैश में तो बराबर लिखा इन्होंने, यहाँ इन्होंने कुछ नहीं लिखा और उसकी जगह पे यहाँ पे कितना बता दिया, सेल 2500 रुपए। तब इसकी वजह से हुआ क्या, आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आपने ज्यादा बताया होगा। अब ये 2500 की गलती सुधर जाएगी, मतलब ये 2500 यहां से निकल जाएंगे, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट वापस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितने से रिड्यूस होगा, डिक्रीज बाय 2500। अरे टेक्निकली समझो, आपने फर्नीचर बेचा तो जनरल एंट्री क्या होगी, हम्म, देखो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डमी अमाउंट डाल देता हूँ, परचेज 10,000, टोटल सेल्स मेरा 30,000, जीपी मेरा 20,000, ठीक है। अब बोला है कि आपने 2500 का माल बेचा, 2500 का माल बेचा तो आपने उसको गलती से क्या मान लिया, सेल्स मान लिया। अब सेल्स मान लिया तो अब मेरा रिवाइज सेल कितना हो गया, गलती की वजह से 32,500, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया होगा, 22,500। ये उन्होंने किया ऐसा। अब मैं ये गलती सुधारूंगा तो व्हाट आई विल डू, मैं 2500 यहाँ से हटाऊंगा, मतलब ये 32,500 हटके कितना हो गया, अब 30,000 हो गया। एट द सेम टाइम मेरा प्रॉफिट जो 22,500 का था, वो हटके कितना हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा। तो 22,500 से 20,000, मेरा प्रॉफिट कितने से कम हो गया, 2500 से कम हो गया। चलो, फिर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स अ सप्लायर फॉर ₹155 had been posted to the debit of his account as ₹150। और पूछा क्या है, बताइए सस्पेंस अकाउंट में क्या होगा। गुड्स परचेज किया है सप्लायर से कितने रुपए का, तो नॉर्मली तुम्हारे दिमाग में ओरिजिनल एंट्री आ जानी चाहिए कि माल खरीदा तो क्या एंट्री करेंगे, परचेज टू क्रेडिटर या परचेज टू सप्लायर, होनी चाहिए थी ये एंट्री। बट उन्होंने क्या लिखा, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब आपने क्रेडिटर के अकाउंट को क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दिया। परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सप्लायर के अकाउंट में की आपने। सो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, रॉन्ग एंट्री मैंने क्या पास कर दी, सप्लायर को डेबिट किया, मतलब क्रेडिटर टू सस्पेंस, ये मेरी रॉन्ग एंट्री थी, ₹150। रॉन्ग को रिवर्स कर दो, सस्पेंस टू क्रेडिटर 150। क्रेडिटर क्या होना चाहिए था ओरिजिनल में, क्रेडिट होना चाहिए था, तो एंट्री क्या होती, सस्पेंस टू क्रेडिटर कितना, 155। अब सस्पेंस क्या हो रहा है दोनों में, डेबिट हो रहा है तो प्लस कर दो, 150 प्लस 155 कितना, 305 ना। तो सस्पेंस वुड हैव बीन डेबिटेड बाय 305। जब भी ऐसा हो ना, पहले लिख के कर ही लेने का कि हुआ क्या है। चलो फिर, 600 ड्यू फ्रॉम बी, ओमिटेड फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ डेटर, लिखना ही रह गया। 600 रुपये मांग रहा था मैं बी से, अच्छा किया है, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, सिर्फ डेटर में लिखना रह गया है। सेल्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, डेटर में इफेक्ट देना ही रह गई मेरी। तो इसमें तो एक ही एंट्री होगी, क्योंकि रॉन्ग तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे डेटर लिख लेना है, तो डेटर लिखूंगा तो डेटर डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिटेड एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिटेड। गलत हुआ हो तो उल्टा पुल्टा करना पड़े, कुछ हुआ ही नहीं है तो जो है वही लिख लो। चलो, चेक ऑफ 450 रिसीव्ड फ्रॉम ए वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट विल बी। बोलो भाई, पृथ्वीराज जी। ये अभी ऊपर जो सेल्स वाला पॉइंट नहीं किया था फर्नीचर वाला, ये उसके जैसा है। चेक डिसऑनर्ड हुआ तो तुम्हारे ट्रेडिंग पी&एल में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, चेक डिसऑनर्ड से तुम्हारा डेटर ने तुम्हारे बैंक अकाउंट में फर्क पड़ता है। आपने उसको गलती से कहाँ डाल दिया था, डिस्काउंट अकाउंट में डाल दिया। अब ये गलती सुधार दो तो क्या होगा, तुमने डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट किया, मतलब तुमने यहाँ एक्सपेंस में 450 लिख लिए थे। अब क्या करना है तुमको, ये 450 हटा देने, यहाँ से 450 यहाँ से हटाओगे तो प्रॉफिट 450 से बढ़ जाएगा।
पहले लिखे तब प्रॉफिट 450 से घट गया, जैसे ही खर्चा हटा तो प्रॉफिट 450 से बढ़ गया, इंक्रीज बाय 450। 900 रुपए का माल बेचा, बट द अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट एज 1080। ये तो सिर्फ अमाउंट का प्रॉब्लम है, ज्यादा लिखा के कम, ज्यादा लिखा सेल्स में, ज्यादा लिखा सेल्स का नेचर क्रेडिट, ज्यादा लिखा तो रिवर्स करेंगे, डेबिटेड बाय 180 डिफरेंस अमाउंट। चलो, ओपनिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड बाय 500 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो ओवर स्टेटेड बाय 1200। इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट, 10,000 यहाँ ले लेते हैं अपने, 15,000 प्रॉफिट लेके आते हैं हम 5,000। चलो, ओपनिंग कितना लिखा, 500 से ज्यादा, और क्लोजिंग कितना लिखा, 1200 से ज्यादा। चलो डिफरेंस निकालो, 10,500 ने 16,200, 5,000। और पहले कितना था, 5,000, कितना ज्यादा दिखाया हमने, 700, ओवर स्टेटेड 700। विच ऑफ द एरर विल अफेक्ट ट्रायल बैलेंस? बोलो, रिपेयरिंग का खर्चा आपने बिल्डिंग में डाल दिया, परचेज अकाउंट 2,000 से कम लिखा, नई मशीनरी का फ्रेट जो है वो मशीनरी में डाला, या कुछ भी नहीं किया। देखो, पहले वाला है रिपेयरिंग बिल्डिंग में डालो या बिल्डिंग रिपेयरिंग में डालो, दोनों ही डेबिट वाले हैं, ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीन खरीदी, फ्रेट पे किया, आप उसको मशीन अकाउंट में डाल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्रेट अकाउंट में डालते तो भी ट्रायल बैलेंस पे तो असर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही डेबिट नेचर के। लेकिन आपने परचेज कितने से कम लिख लिया, 2,000 से, ये आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। बी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 125 वॉज पोस्टेड टू द कमीशन अकाउंट। गलती से तुमने कमीशन अकाउंट में डाल दिया, तो कौन से अकाउंट में डालना था, इंश्योरेंस प्रीमियम में, तो उसको डेबिट करेंगे। और गलती से किस में डाला, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। चेक कर लो, ऐसी कोई एंट्री है, डेबिटिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिटिंग कमीशन अकाउंट, 125। चलो, 73 वेजेस पोस्टेड 130 ट्वाइस टू द डेबिट ऑफ वेजेस अकाउंट इन द लेजर। बोलो फटाफट, जनरल एंट्री बताओ। सिर्फ वेजेस के अकाउंट में प्रॉब्लम हुई है, लिखा है ना, वेजेस में जब पोस्ट कर रहा था तब 130 रुपए 2 बार लिख डाले मैंने। अलग साइड में, हम्म? दूसरी वाली साइड में 130। ना ना, ऐसा कहाँ लिखा है, ट्वाइस टू द डेबिट साइड ऑफ वेजेस अकाउंट, वेजेस तो डेबिट ही होता है ना। डिवाइड करने के सिंपली बाद मैं बोलूँ ना, ज्यादा लिख लिया आपने 130 रुपए, 2 बार लिखने का मतलब आपने 130 रुपीज ज्यादा लिख लिए। वेजेस का नेचर क्या है, डेबिट। अब ज्यादा लिखा तो उसको क्या करना पड़ेगा, और सिंगल साइड एरर है तो सामने अकाउंट कौन सा होगा, सस्पेंस अकाउंट, है ऐसा कुछ। चलो, परचेज फ्रॉम सुरेंद्र 2,300 वेर नॉट पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। बोलो, लक्युत नहीं, नॉट पोस्टेड इन परचेज अकाउंट, हाँ, परचेज में लिखना रह गया तुम्हारा, तो परचेज में लिख लेते, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सिंगल एरर हुई ना, नॉट पोस्टेड इन परचेज अकाउंट, ऐसा थोड़ी बोला है कि सुरेंद्र में भी नहीं लिखा आपने। सेल ऑफ फर्नीचर 670 वॉज पास थ्रू सेल बुक। बोलो, गलती से तुमने कहाँ डाल दिया उसको, सेल्स बुक में डाल दिया। डालना कहाँ था तुमको, फर्नीचर में। तो जब मैं फर्नीचर बेचता तो फर्नीचर रियल में क्या होता है, डेबिट के क्रेडिट, सो डेबिट। बेचते हो तो क्रेडिट होता है, तो फर्नीचर को क्रेडिट ही करेंगे हम। और जो गलत हुआ उसको क्या कर दो तुम, डेबिट कर दो। तो फर्नीचर क्रेडिट एंड सेल्स डेबिट। नहीं, कहाँ गया, ये रहा पहला वाला, डेबिटिंग सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग फर्नीचर अकाउंट। ये तो सिंपल वाले है, जब नाम में लोचा हो ना तब खाली रिवर्स ही करना होता है। चलो, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ मे ₹375 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। परचेज रिटर्न बुक को लिखना रह गया, तो लिख लो ना। परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट, तो डेबिट किसको मारोगे, सस्पेंस को, क्योंकि पोस्टिंग वाली एरर है कुछ, हाँ, बी।
Unintentional omission or commission of amount or account in the process of recording transactions are known as error, क्योंकि अनइंटेंशनल है। हाँ, जानबूझ के किया हो तो उसको फ्रॉड कहा जाएगा फिर। ठीक है, और फिर तुमको समझ में नहीं आया तो मिस इंटरप्रिटेशन कहा जा सकता है। Whenever errors are noticed in the accounting record, they should be rectified। बोलो कब रेक्टिफाइड करनी चाहिए? वेट वेट नहीं करना है, तुरंत ही उसको ठीक कर देना होता है, विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर टू एंड। ऐसा नहीं होता है कि साल खत्म होगा फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, नहीं। वो तो हम साल के बाद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए हम सस्पेंस में डाल देते हैं और फिर शांति से उसको सॉल्व करते। लेकिन तुरंत तुमको एरर फाइंड आउट हो गया तो इमीडिएटली उसको सॉल्व कर देने का। After preparing the trial balance, the accountant find that total of debit side is short by 2,500। This difference will be, कौन सी साइड में डिफरेंस आया? तो डेबिट साइड में कौन सा नाम डाल दूंगा मैं? डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। कॉमन सेंस। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। बोलो कब टैली नहीं होगा? इफ 5,000 कैश पेड टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू क्रेडिटर फॉर रुपीज 500, और कैश में कितना डाल दिया? 5,000, तो यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल डज नॉट टेल योर ट्रायल बैलेंस। चलो थोड़ी फुर्ती रख जाओ, नेक्स्ट लेक्चर है वापस। 3,000 रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट फॉर द रेंट एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट। तो रेंट मिला तो रेंट अकाउंट डेबिट थोड़ी होता है, रेंट अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए था। और इन्होंने बोला कैश में तो सब कुछ बराबर था, आपने रेंट को क्रेडिट करने की जगह पे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो आपकी गलती क्या होगी? रेंट टू सस्पेंस, रिवर्स सस्पेंस टू रेंट, राइट एंट्री, सस्पेंस टू रेंट। रेंट को तो क्रेडिट ही करना था हमें। अमाउंट कितनी है? अच्छा पूछा क्या है, एरर थोड़ी पूछी है। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? अपने इसको सॉल्व करने लग गए। ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। आपने कैश तो 3,000 यहाँ पे बराबर लिखा, पैसे आए ना डेबिट में, बट तुमने रेंट को भी क्या कर दिया? सो जब मैं टोटल मारूंगा तो मेरा टोटल जो है वो 6,000 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा देन द क्रेडिट टोटल। ठीक है ना? इधर तो कोई इफेक्ट ही नहीं दी ना, पर क्रेडिट साइड में इफेक्ट ही नहीं आई ना। तो जब अमाउंट घूमेगी तो ड्यूअल साइड इफेक्ट आ जाएगी, अमाउंट डबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अमाउंट डाल के देख लेने का ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल डमी बनाना पड़ेगा, 10 10, ये टैली था, फिर मैंने इसकी इफेक्ट थी। अब टोटल कितना हो गया? 19। 16 डेबिट में है और क्रेडिट में तो 10 ही रहा, तो डेबिट साइड का टोटल कितने से ज्यादा हो गया? 6,000 से। ये रेक्टिफिकेशन वगैरह में डमी बना ही देने का, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट में कितना लोचा हुआ है, अपने घर की अमाउंट डाल देने की। हाँ, पर वो ध्यान होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस है तो दोनों तरफ अमाउंट सेम डालनी होवे। फिर तुम पहले ही उसमें एरर डालो तो फिर एरर प्लस एरर, महा एरर। किधर थे भाई अपने? 83। क्या है? एरर ऑफ कमीशन डू नॉट परमिट। अब थियरी वाले तो अपने मैं स्पीडली निबेड़ देता हूँ यार। नन ऑफ दी अबव। अच्छा सॉरी, करेक्ट वाला है ना ये तो, डू नॉट परमिट बोला है। बी एंड सी। करेक्ट वाला मैंने तुमको बताया था, करेक्ट वाला पॉइंट, टोटलिंग वाला बराबर है, करेक्ट में लोचा है। Item of 72 has been debited to a personal account as rupees 27। अमाउंट में लोचे मारे तो कमिश्नल एरर। सेल ऑफ श्याम ऑफ रुपीज 500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वुड अफेक्ट। माल बेचा तो बोलो किसके अकाउंटों को अफेक्ट पहुंचेगा? दोनों के अकाउंटों को पहुंचेगा, दोनों के अकाउंट में एंट्री नहीं हुई, सेल्स भी अफेक्ट हुआ और श्याम भी अफेक्ट हुआ। ये नहीं पूछ रहे कि प्रॉफिट में क्या अफेक्ट आएगा, ये पूछ रहे उनके किसके अकाउंट में अफेक्ट आएगी। तो सेल्स एंड श्याम दोनों के अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं होने से उनका अकाउंट जो है वो आपको करेक्ट नहीं दिखेगा। विच ऑफ द अकाउंट इज इंक्रीज बाय क्रेडिट एंट्रीज?
कि उसको क्रेडिट करने से उसका अकाउंट बढ़ेगा। परचेज तो डेबिट होता है, परचेज तो डेबिट होगा तो बढ़ेगा। गुडविल भी डेबिट नेचर की है, सेल्स रिटर्न भी डेबिट नेचर का है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट नेचर का है। नेगेटिव बैलेंस होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जब जब क्रेडिट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एरर ऑफ कमीशन अराइजेस व्हेन, बोलो। फंडामेंटली एटले प्रिंसिपल, लेफ्ट मतलब ओमिटेड, तो पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट, रिकॉर्डेड आइदर होली और पार्शियली। 88 एरर विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी, ये रिपीट हुआ है, कट कर दो। विच ऑफ द एरर विल डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन सी एरर है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। ना ना, ओमिशन का है। omit कर देना पूरी। अच्छा, ऑप्शन दिया नीचे, ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, बाकी भी देख लेते। रॉन्ग बैलेंसिंग वाला तो नहीं है, रॉन्ग टोटलिंग भी नहीं होगा। राइटिंग एन अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड, सी और डी दोनों है। रॉन्ग अमाउंट बट करेक्ट साइड, वो भी तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹20,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, इट इज, बोलो। फर्नीचर હતું પરચેજમાં લખી નાખ્યું, એરર ઓફ પ્રિન્સિપલ। ટ્રીટિંગ રેવન્યू एक्सपेंस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रिवील्ड बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, बोलो। देखो ऑप्शन क्या दिया, पेमेंट ऑफ वेजेस एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू द, कैश में तो लिख लिया, वेजेस में नहीं लिखा, इट विल अफेक्ट, ठीक है। सेल, अच्छा, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, ये कहाँ अफेक्ट करेगा। सेल की जगह पे मशीन की जगह कौन सा अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया, सेल अकाउंट। सिमिलर ये प्रिंसिपल एरर हुई ना, ऊपर वाली प्रिंसिपल नहीं, ऊपर वाले में तो सस्पेंस आ गया था, इसमें तो डिफरेंस क्रिएट हुआ तुम्हारा। ऊपर वाले में, पहले वाले में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही है तुम्हारी, दूसरे वाले में ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेंट पेड 750, गलती से कितना लिख लिया, 75, बट कैश बुक में आपने सही लिखा, ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा तुम्हारे, ये सस्पेंस वाला एरर हुआ ना। फिर पोस्टिंग अ डेबिट एंट्री टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट, ये भी तो अफेक्ट करेगा, साइड ही बदल डाली आपने। तो कौन सा अफेक्ट नहीं करने वाला है, बी। तो इसका मतलब होता है नॉट बी रिवेल्ड बाय प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा तो ये गलती मुझे पता नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये तो टैली हो जाएगा। बट ए, सी और डी ऐसी गलतियां हैं जिससे ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि एरर है। नॉट बी रिवेल्ड का मतलब हमें एरर पता ही नहीं चलेगी, तो बी वाला ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें एरर पता नहीं चलने वाली। एरर ऑफ ओमिशन कब अराइज होता है, जब ट्रांजेक्शन रह जाता है। प्रिंसिपल वाला कब अराइज होता है, जब फंडामेंटली इनकरेक्ट हो। चलो, कैरी फॉरवर्ड वाले में क्या आंसर आता है, पर्सनल और रियल, मतलब बोथ ए एंड बी हो जाएगा। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 1200 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऊपर आया था ये। चलो फिर क्या है, हाँ, 98 गुड्स परचेज फ्रॉम ए 30,000 पास्ड थ्रू सेल्स बुक, माल खरीदा था बट गलती से कहाँ लिख लिया आपने, सेल्स बुक में, और इस गलती की वजह से क्या हो गया, आपका एक्सपेंस इनकम बन गया, इनकम बना तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। A credit purchase in the accounting year which was not recorded in the books but included in closing stock is to be, आपने भली क्लोजिंग में लिख लिया लेकिन आपने उसकी एंट्री ही नहीं की है, तो सीधा जवाब है, अच्छा इसमें दोनों आएंगे, एडेड टू द परचेज एंड एडेड टू द क्रेडिटर, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, परचेज टू क्रेडिटर। आपने उसको माल लेके आए, गोडाउन में रख दिया, गोडाउन में रखा, आपने स्टॉक की कैलकुलेशन की, तो क्लोजिंग में तो आ गया वो, लेकिन उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट दी ही नहीं, तो परचेज टू क्रेडिटर। चलो 100, if a purchase return of ₹100 has been wrongly posted to the debit of sales return account but had been correctly entered in the supplier account, the total of trial balance would be,
बोलो। परचेज रिटर्न। चलो पहले तो मैं 10,000 डाल देता हूँ तुम्हारे लिए। ट्रायल बैलेंस टैली। હવે બોલો परचेज रिटर्न ऑफ 100 रॉन्गली कहाँ पोस्ट किया मैंने? डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, बट हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इनटू सप्लायर्स अकाउंट। तो जब परचेज रिटर्न होता है तो एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, मतलब बोल रहे सप्लायर में डेबिट बराबर किया है, मतलब यहाँ पे 100 बराबर है, लेकिन आपने गलती से कौन सा अकाउंट डाल दिया वहां पे परचेज रिटर्न की जगह। और सेल्स रिटर्न भी क्या होता है? डेबिट। सो डेबिट साइड का टोटल कितना बन गया तुम्हारा? 10,200। क्रेडिट साइड का टोटल कितना? 10,000। डेबिट साइड इज 200 मोर देन द क्रेडिट साइड। वो ये 6,000 वाला पॉइंट है। अब प्रैक्टिकली तो देखो, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये क्रेडिटर वाले 100 रुपए थे, यहाँ पे क्रेडिटर क्या बताया मैंने? डेबिट। हम तो क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे ना, और क्रेडिटर डेबिट होने का मतलब मेरा क्रेडिटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बट इफेक्ट वाइज समझना है तो डेबिट लिखा है तो उसको डेबिट में ही लिखो। फिर अकाउंट में वो सेट ऑफ हो जाते हैं, वो मत सोचना। वो डेबिट सही है तो डेबिट में डाल देने का 100 रुपए, तो आपको आंसर परफेक्टली मिल जाएगा। चलो, कार्टेज पेड किया 50 रुपए फॉर द न्यूली परचेज मशीनरी। गलती से मैंने कार्टेज अकाउंट में डाल दिया। बोलो कौन सा अकाउंट में अफेक्ट करेगा? एरर कौन सा वो नहीं पूछा है। ये जाना किस में चाहिए था? मशीन में। डाल दिया किस में आपने? कार्टेज में। तो कार्टेज का अकाउंट भी गलत हुआ, और मशीन के अकाउंट में भी गलत अमाउंट आई। बोथ कार्टेज एंड मशीनरी अकाउंट अफेक्ट होंगे इसमें। चलो, डिस्काउंट अलाउड ₹93 टू मोहन हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय 39। कितना कम लिखा? 54। अच्छा, जब डिस्काउंट मिलता है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डिस्काउंट अलाउड टू मोहन। मोहन का अमाउंट क्रेडिट होता है, आपने कम लिखा तो और क्रेडिट कर दो। कितने से? 54 से। बिल्स रिसीवेबल 500 was dishonored and credited as ₹50. The error will be rectified by। बोलो कैसे रेक्टिफाइड करोगे? 500 रुपए का बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ, और आपने क्रेडिट कितने से किया उसको? देखो, नॉर्मली जब बिल्स डिसऑनर्ड होता है तो हमारी एंट्री होती है डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये बिल्स रिसीवेबल में 500 लिखने थे, बट आई हैव रिटन ओनली 50। तो कितना कम लिखा? और लिख लो, क्रेडिटिंग बिल्स रिसीवेबल बाय 450। If an effect of an error is cancelled by the effect of some other error, compensating error. Which of the following is not true of a trial balance? It proves that no errors have been made in recording the transaction if it balance। क्या बोलता है ऐसा ट्रायल बैलेंस? टैली हो जाता है तो ये प्रूव हो जाता है कि हमारे ट्रांजेक्शन में कोई गलती नहीं थी। हमें भी पता है 5 ऐसे एरर है जो ट्रायल बैलेंस को टैली करवा देते हैं, और फिर भी पता नहीं चलता एरर कौन सा था। सो ये बात सही नहीं है, ट्रायल बैलेंस गलत बोल रहा है, खाली खाली क्लेम कर रहा है। The statement listing the balances by the title of the account in the ledger on a given date is known as। वो स्टेटमेंट जो अकाउंट के टाइटल के साथ उनके बैलेंसेस को बताता है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम? ट्रायल बैलेंस। Which of the following error will affect the trial balance? Total of general is 2,000 short, ये ऊपर आया था वापस। Check received from Bina by ₹4,000 was recorded in the cash column of the cash book, though on the correct side। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी इसमें? बोलो, इसमें सस्पेंस बनेगा कि जनरल प्रॉपर में जाऊं, कि कैश बुक में ही रेक्टिफाई कर देना पड़ेगा? ये गलती हुई कहाँ? कैश बुक में। अब गलती भी क्या हुई? कॉलम बदल डाले ना। तो रिवर्स इफेक्ट दे दो ना, वापस उल्टे कॉलमों में इफेक्ट दे दो। तो वो इफेक्ट आप दे कहाँ रहे हो? कौन सी बुक में दोगे? सस्पेंस तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि मैं कैश बुक में इसको सही कर सकता हूँ। जैसे बैंक टू कैश था तो कैश टू बैंक कर दो उसको। और जनरल प्रॉपर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कैश बुक है ये। कैश बुक में जनरल प्रॉपर होता ही नहीं है। गुड्स सोल्ड टू बासु एंड कंपनी ऑन क्रेडिट वर्थ ऑफ ₹4,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। बोलो હવે मजाक चाले छे। लिखा ही नहीं है, 4,000 का माल बेचा तो लिख लो ना। सेल्स को क्या करना पड़ेगा मुझे? क्रेडिट।
मोहन नहीं, मंथ ऑफ जून में पगार दी मैंने 21,000 की बाय इश्यू ऑफ अ चेक वाज रिकॉर्डेड इन द जर्नल बट नॉट पोस्टेड एट ऑल, द रेक्टिफिकेशन विल बी डन बाय। भाई पगार आपने दे दी, जर्नल एंट्री आपने कर दी, पोस्टिंग करनी तुम्हारी रह गई, तो कॉमन सेंस ना पोस्टिंग कर दो ना, बात पूरी था। आपकी प्रॉब्लम के पोस्टिंग में अमाउंट गलत लिखी होती तो सस्पेंस अकाउंट आ जाता, या आप तो पोस्टिंग ही नहीं की तो कोई बात नहीं, पोस्टिंग कर दो, ठीक है। What will be the effect on the net income for the current year if the opening stock is understated by 10,000 and closing stock is also overstated by 5,000? बोलो भाई, ये तो ऊपर आया था वही पॉइंट है अपना, आंसर आया था 15,000 overstated. The beginning inventory of the current year is overstated 5,000 and closing inventory is overstated by 12,000. साथ आया था कितना, ये सेम थोड़ी आया था, सेम ही था, 7,000 overstated. चलो, which of the following error affect the agreement of a trial balance? Posting an entry to the correct side but in the wrong account. ठीक है, लिखा है कि भाई ट्रायल बैलेंस टैली कब होगा, तो हम ऐसी एंट्री को करेक्ट साइड लेकिन रॉन्ग अकाउंट में डाल देते हैं, मतलब डेबिट को डेबिट में ही लिखा, नाम गलत लिख लिया, तब वो टैली हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? देखो फटाफट कौन सा ऐसा पॉइंट है। इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट बट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। When error are noticed in the accounting record, they should be rectified immediately without waiting for the accounting year end. वेट नहीं करना है, सीधा इफेक्ट दे देना है। 49,500 का परचेज किया था, जो परचेज बुक में मैंने 59,400 से लिखा, तो आपने ज्यादा लिखा ना, ज्यादा लिखा तो प्रॉफिट कम होगा ना, इंक्रीज कैसे होगा? ज्यादा लिखा है। तो पूछा सवाल में कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा, हमने ज्यादा लिखा तो खर्चा ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट घट गया। 19,900 ही है ना डिफरेंस ना। हाँ, 9,900। 9,000 या 9,900 के ऊपर से, क्योंकि रेक्टिफिकेशन नहीं पूछा है, हाँ गलती का पूछा है, इसलिए हम गलती के व्यू पॉइंट से ही जवाब देंगे। क्योंकि शिवा के अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं, परचेज में तुमने उसको 59,400 कर दिया, खाली खाली 9,900 से तुम्हारा प्रॉफिट घट जाएगा। चलो, गुड्स बॉट फॉर ₹25,000 पास थ्रू सेल्स डे बुक विल रिजल्ट इन, ये भी आया था यार, खरीदा था बट गलती से कहाँ डाल दिया, अब सेल्स बुक में डाल दिया तो सीधा सीधा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकम बन गई। 6,570 recorded in the sales book as 6,570 कितने से रिकॉर्ड हो गया, 6,750 से ज्यादा लिखा, ओवरकास्टिंग हुआ, कौन सा एरर है ये? सॉरी, कमीशन 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 नहीं। अब तुमको एरर तो पता चल रहा है ना, प्रिंसिपल किया ओमिशन किया, ठीक है चलो। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। राइटिंग अ डेबिट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा इन एन एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, नाम बदल डालना, अमाउंट है उल्टी पुल्टी कर देना, क्योंकि बाकी वाले तो रॉन्ग है, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। बोले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करने को प्रिंसिपल एरर कहते हैं, उसको ओमिशन कहते हैं। दूसरे में बोला है कि रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया तो बोले कॉम्पेंसेटिंग, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। ये हिल्स नहीं है, बिल्स है इधर है। और बोले बिल्स रिसीवेबल जो है वो बिल्स पेबल में डाल दिया, दैट इज कमीशन एरर। चलो, 120 गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए बट रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बोलो फटाफट, टाइम पास ना करता। किससे खरीदा? ए डेबिट होना चाहिए, मतलब परचेज डेबिट होता है, कहाँ लिख लिया? सेल्स रिटर्न भी क्या होता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा प्रॉफिट पे गलती से, नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों डेबिट वाले ही थे। गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹128,000 taken for domestic use by the proprietor were credited to sales account. While passing the rectification entry, it is to be debited and to be credited which account? हुआ क्या था, आपने गलती से उसको क्या मान लिया, क्रेडिट किस में कर दिया, सेल्स में। करना किसको चाहिए था क्रेडिट, परचेज को। ठीक है, तो परचेज को क्रेडिट करना था आपको, तो परचेज को क्रेडिट कर दो, और जो गलत था उसको डेबिट कर दो, तो परचेज क्रेडिट और सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट।
अच्छा, धन्यवाद। मॉड्यूल नंबर 1.8 एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट हुआ। ठीक है, सारी वैरायटी के क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर दिए। ओके, उसके अलावा भी बाकी जो मेन मेन मॉड्यूल है हमारे, जो जिसके अंदर जैसे मॉड्यूल ए जो है बहुत ही लेंथी है, हमारा 1 जो है उसके अंदर 10 चैप्टर्स है, उसमें भी जो मेन चैप्टर्स है उसको हम कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज आने वाली है जैन इंस्टीट्यूट की। ठीक है, 5 बेस्ट मॉडल पेपर सजेस्टेड पेपर की टेस्ट सीरीज आने वाली है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वो वीडियोस वगैरह जो है टाइम टू टाइम अपडेट होके आपको मिलते रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो भी मटेरियल रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक डालूंगा, उसमें से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। हो सके तो प्रिंट आउट लेके आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। प्रैक्टिकल पेपर्स जो है, थियोरी पेपर्स भी जो है उसको भी आप अच्छे से देख पाओगे। उसके अलावा भी अगर आपको फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप बिंदास मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए बाय बाय।